ये गुंडागर्दी का काम है। ये खट्टर के खिलाफ बोलने का एक सजा दे रहे हैं ये लोग। एक गुंडागर्दी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। गुंडागर्दी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। खट्टर साहब जो मर्जी करने से गोली चलवा दे। खट्टर साहब की नीतियों के खिलाफ लड़ता रहूंगा, मरते दम तक जो मर्जी कर लेंगे। जितने झूठे आरोप लगा लो, केस करने केस करना। 6 साल पुराना मामला है। एक एफआईआर लॉन्च हुई थी 162 नंबर 18/5/2015 को, जो श्री विवेक नासिर तत्कालीन मजिस्ट्रेट झज्जर ने दर्ज करवाई थी, जिसके मुताबिक भीड़ ने तित्रम मोड़ पे जाम लगाया हुआ था। किसी कत्ल के केस के सिलसिले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, जिस बारे में जाम लगाया हुआ था। और उस केस में उस एफआईआर के कंटेंट के मुताबिक जज साहब से कुछ धक्का मुक्की हुई थी। जो जानकारी हमें प्राप्त है उसके मुताबिक पहले पुलिस इस केस में कैंसिलेशन दे चुकी है। एक 23/9/2015 की एक रिपोर्ट हमारे पास है, जिसके मुताबिक वो एफआईआर में रॉकी मित्तल की इन्वॉल्वमेंट नहीं पाई गई थी। और उस केस की एफआईआर के कंटेंट के मुताबिक जज साहब कोई ऑफिस ड्यूटी पे नहीं जा रहे थे। वो उस समय अपने किसी निजी रिश्तेदार की शादी से वापस आ रहे थे। अब पुलिस ने नई धारा जोड़ी है उसके अंदर 333 और 353 आईपीसी, जो कि पब्लिक सर्वेंट को ड्यूटी पर जाने से रोकने से संबंधित है और पब्लिक सर्वेंट के साथ मारपीट करने से संबंधित है, अगर वो कोई अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है। जबकि ऐसा कोई एलिगेशन इस केस में नहीं है। इस केस में आज पुलिस ने पुलिस रिमांड मांगा था 3 दिन का। वो पुलिस रिमांड जज साहब ने दिया है और 12 तारीख को 1:30 पर अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। इसके साथ साथ ये ऑर्डर किए हैं कि आज भी मेडिकल होगा जय भगवान मित्तल का, और 12 तारीख को भी मेडिकल करवा के पेश करेंगे। पुलिस का कहना यह है कि रॉकी मित्तल उर्फ जय भगवान मित्तल से एक नीली बत्ती जो है जज साहब की गाड़ी पे जो लगी हुई थी वो रिकवर करनी है। जबकि एफआईआर में ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है कि वो नीली बत्ती जज साहब की गाड़ी से गायब होगी। पुराना मामला है जिसमें पुलिस ने पहले इनको निर्दोष करार दे चुकी है पुलिस, और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला है। और एफआईआर के एलिगेशंस के मुताबिक ना 333 धारा बनती है ना 353 धारा बनती है, और ना ही कोई रिकवरी का कोई केस बनता है कि कोई पुलिस ने कोई केस प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज़ रिकवर करनी हो, क्योंकि ऐसा कोई एलिगेशन एफआईआर में नहीं था। लेकिन जज साहब ने कहा कि ये अभी केस इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे है, इसलिए कोर्ट भी इस मामले में कोई ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती, और उन्होंने 12 तारीख के लिए ये डेट इसकी फिक्स कर दी। 12 तारीख के लिए पुलिस रिमांड दे दिया उनको। तो देखिए, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ करती है, उसके बाद जो भी हमारा कार्रवाई बनेगी हम लोग करेंगे। 12 से पहले भी और 12 के बाद भी जो बनेगी वो करेंगे। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच रोकने में, कुछ ऐसा मामला भी आया। वो पुलिस का एक एलिगेशन है कि वो सहयोग नहीं कर रहे, जबकि मेरी उनसे अदालत में बात हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे से जो बात पूछ रहे हैं, जो बात वो ज़बरदस्ती मुझसे कुछ कन्फेशन लेना चाह रहे थे, वो मैंने नहीं दिया। अदरवाइज पूरा जांच में सहयोग कर। सर, जैसे बहुत पुराना मामला, अगर बत्ती रिकवर नहीं होती, बत्ती क्या आप समझ सकते हैं कि पहली बात को जब बत्ती गायब ही नहीं हुई, और अगर 6 साल बाद कोई आदमी किसी गाड़ी पे लगी बत्ती को रिकवर करवा सकता है, ये सिर्फ पुलिस रिमांड लेने के लिए एक इस तरह का एलिगेशन लगाया है, अदरवाइज इसमें कोई सच्चाई नहीं। मेरा नाम है शिव कुमार, सब इंस्पेक्टर SHO सिटी कैथल।
जी, रॉकी मित्तल के मामले में आज क्या रहा? रॉकी मित्तल को हमने आज अरेस्ट किया है पंचकुला से। उसके खिलाफ संगीन अपराध की धाराएं हैं। 152 नंबर मुकदमा है। यहाँ पे पोस्टेड हैं आजकल ASJ विवेक नासिर। जब ये 2015 में ACGM जज्जर थे, उस टाइम ये ड्यूटी पे जा रहे थे और इन्होंने कोई जाम लगा रखा था जींद बाईपास पे। तो विवेक नासिर जी ने फॉर्मल इंसान के नाते को बात पूछी होगी भी किस लिए खड़े हो। इसने कह दिया ले लो और उसकी बत्ती उतार के सरकारी और उसके मुंह पे मारी 2-3 बार, जिससे उसकी दांत में फ्रैक्चर भी आ गया, चोट भी ग्रीवियस है। तो 6 साल से पुलिस में पता लगा 2 बार इसमें पुलिस इसको लिख के देती अनट्रेस नहीं लिखा था कि रॉकी मित्तल का इसमें मामला नहीं पाया गया। पहले अनट्रेस लिखी थी, लेकिन किसी ने एडमिट नहीं की। DSP ने संतुष्ट नहीं हुए, पुनः अनुसंधान करवाते रहे बार बार। तो पता अब लगा कि अभी नई धारा भी जोड़ी गई है। हाँ, वो डॉक्टर से राय भी ली गई है, उसमें ग्रीवियस आई है दांत में और ड्यूटी में बाधा भी डाली है। हमने जज साहब का सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी ली है और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के आधार पे ही मतलब वो ड्यूटी पे जा रहे थे और ड्यूटी के दौरान उन्होंने लिख के भी दिया है, लिखित में भी। सर कोर्ट में क्या हुआ आज? कोर्ट में 12 तक का पुलिस रिमांड मिला। नई धाराएं कौन-कौन सी लगाई सर? नई धाराएं हैं 332, 353 और 333। नहीं, ये सुनने में कंप्लेंट दी गई थी वो तो उस टाइम ये कहते भाई मैं शादी में से आ रहा था ड्यूटी। हाँ, शादी से उसमें स्टेटमेंट में उसने शादी लिख रखी थी, लेकिन वो ड्यूटी पे जा रहे थे, जहाँ ड्यूटी पे रहे थे ना। तो सर कोर्ट में कितने दिन का रिमांड मांगा? ये 12 तक का रिमांड है, 12 को पेश करेंगे। ये जो बत्ती थी ना वो साथ ले गए थे वो रिकवर करने के लिए, और जो अन्य आरोपी थे इसके साथ उनका पता लगाना है और जहाँ पे चोट मारी थी उसकी निशानदेही करवानी है।